Okay, hello everyone. We have already discussed about production function, जिसमें हमारे पास दो चीजें होती थी, input and then we process it and we get the output. So your production cost talks about the relationship between input and output. Here we have cost function which talks about cost of input and physical quantity of output. You see the first line, it says the cost function explains the functional relationship between cost of production and physical quantity of output. Here you can say that it is function of quantity. जो भी आपकी quantity change होगी आप cost उसी हिसाब से check करें. We have two type of things here, short run and long run. Short run means कि आपके fixed जो है, सारी चीजें fixed है, at least एक cost जो है वो आपकी fixed है, बाकी सारी cost variable चली जा रही है. Variable cost का मतलब all the cost, जितना भी आपकी cost incur हो रही है, सारी variable में convert हो सकती है. So now let's understand short run में क्या क्या चीजें हैं. Fixed cost, variable cost दो चीजें हो सकती हैं. फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट का मतलब ये हो गया आपको कि ये अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इट कैन नॉट बी जीरो. It will not increase with quantity increased, quantity of output increase. It will not decrease with the quantity of output decrease. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ध्यान रहेगा कि आप फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम उसे प्लॉट करेंगे एक्स और वाई एक्सेस पे, तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस. ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, सैलरीज टू एम्प्लॉयज. अब आप बोलोगे सैलरीज, यस इट इज फिक्स्ड बिकॉज आप क्या बोलोगे, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विल बी सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट मीन्स इट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस विद आउटपुट. आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो है आपका जो स्लोप होगा, अगर आप इसे प्लॉट करोगे जीरो लेफ्ट टू राइट, ये इंक्रीज करता हुआ जाएगा. इट विल शो ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. जैसे कि आप बात करते हो रॉ मटेरियल की, आपका प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, ये जीरो हो सकता है. आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ये इंक्रीज हो जाएगा. पावर, फ्यूल, वेजेस. अभी कोविड में लॉकडाउन में जब आपको कोई पावर, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है. तो आप इमेजिन करो कोविड के टाइम पे कोई एक मॉल है, उसमें आपने एम्प्लॉयज़ को हटा दिया या फिर आपने पावर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, लेकिन आपका जो मशीनरी, जो भी आपका सामान जो भी उस मॉल में रखा हुआ था या फिर उस आप बोलोगे प्लांट में रखा हुआ था या मैन्युफैक्चरिंग हाउस में रखा हुआ था, वो तो सेम रहेगा, दैट विल बी फिक्स कॉस्ट. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन. फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद क्वांटिटी. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है. They are related to fixed factors which are fixed. They are related to variable factors. ये जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो हो सकता है. ये मीन्स फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है. A firm can continue production cost not reverse. फिक्स कॉस्ट का खत्म होने का या फिर पूरा एग्जॉस्ट होने का एक लेवल होता है. ठीक है, वहां तक ही यूज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे. लेकिन प्रोडक्शन आप वेरिएबल कॉस्ट में अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. Whenever left one and right one fixed cost and variable cost added together, you'll get a total cost. Right? Total cost में देखिए लिखा हुआ है added variable cost. ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट अपवर्ड रिलेशन होता है. अब ये अपवर्ड रिलेशन को समझने के लिए हम एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं. आउटपुट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 8, तो फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड ऑल ओवर द टाइम. वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ दीज टू. If we talk about average cost, you'll just average fixed cost means divide your 20 by the output, divide your 20 like this. You will just keep on, so it will come, you can say the average will come down very near to zero whenever we will plot it. I'll show you in the graph in upcoming pages. Variable cost is something here written which increases, I told you, as per increase in output, but if you want to calculate we can just divide it both. And average cost means it is summation of these two. Again average निकालना है तो we can divide it with the output. Fine. Look at this graph, इसको ध्यान से देखिए आप. This graph says that the fixed cost is always parallel to x axis. होगा ही, बेशक होगा, क्योंकि ये एकदम जो आपका जो अमाउंट है दैट विल बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वेरिएबल कॉस्ट मे बी जीरो हो सकता है एंड इट इंक्रीजेस विद द क्वांटिटी आप जितनी भी प्रोड्यूस कर रहे हो. तो 8 पे देखो आपने क्या था, मैक्सिमम क्वांटिटी से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी मैक्सिमम बढ़ गया था. एंड जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है. तो ऑब्वियसली इस लाइन से पैरेलली 20 यूनिट्स और बढ़ के आपकी टोटल कॉस्ट आ जा रही है. राइट,
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल है ये जो तीन, ये कांस्टेंट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस 20 डिवाइडेड बाय 0, 20 डिवाइडेड है तो 0 से हम डिवाइड करके उसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम लोग डैश छोड़ देते हैं। देन वी हैव वेरियस थिंग, ये यहाँ पे 20 होना चाहिए, इट इज टू रिटन हियर बट जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अभी आपका रिड्यूस हो रहा है, इट इज डिमिनिशिंग, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सी अच्छा, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द मार्जिनल कॉस्ट, इसलिए अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वी आर मूविंग नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो इट कम्स नियर टू जीरो बट इट इज नॉट टचिंग टू जीरो। आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करो तो इट इज जस्ट लाइक यू शेप, आप यू शेप की इसलिए बात करते हैं, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस ओवर टाइम, इसका भी रीजन है, आई विल टेल यू व्हाई। एंड अगेन आप एवरेज कॉस्ट की बात करते हो तो इट इज ऑल्सो यू शेप, इट इज समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन कम्युनिटी माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन मीन्स प्रीवियस कम्युनिटी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी इफ somebody ask about the relationship between marginal cost and average cost, it both are U shape, but here a marginal cost cuts या फिर intersects the average cost from the below, है ना। इसमें जस्टिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 1 मिनट के लिए पॉज करके चेक कर सकते हो कि ये बता रहा है आपका डिमिनिशिंग की बात कर रहा है। आपको मैंने क्लास में भी बताया था, आप मार्जिनल कॉस्ट को पैरामीटर ले सकते हो टू जज विच वन इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 इन प्रोडक्शन फंक्शन। ये वही चीज डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में फिक्स्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन या फिर शॉर्ट रन में हम बात करते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दो टाइप की कॉस्ट होती है। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही वेरिएबल हो जाएंगी, तो यहाँ पे ढेर सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम इंक्लूड करके एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं इन द डायग्राम। The various short run cost, average cost curve are corresponding to various size of plant. LAC curve will be tangent to each other. ये देखिए आप सब टेंजेंट बना रहे हैं, तो AC curve it shows at least possible AC producing a quantity of output, ठीक है। तो अब ये हमारा